वन डायरेक्शन है। मतलब क्या बोलते हैं उस, मतलब ये क्या बोलते हैं आप समझ बोल रहे थे? जो पानी जो बहेगा वो एक दिशा में बहेगा या अनेक दिशा में बहेगा? अनेक दिशा में, दोनों दिशा में बहता है। फ्लो किधर से किधर है? पानी का जो फ्लो होगा किधर से किधर होगा? बाहर जाएगा इसका। अच्छा, वन डायरेक्शन है मल्टी डायरेक्शन? फ्लो जो है मल्टी डायरेक्शन है, वन पेपर भी दिलवाए और जमीन भी अभी हाल फिलहाल दिलवाए। तो बिल्डिंग अब घूस दिए थे कि नहीं? घूस नहीं, घूस नहीं दिए हुए थे। घूस नहीं दिए थे, आपका बिल्डिंग इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, वही आता। किसी नेता से पैसा लेके वोट दिए थे कि बिना पैसा लिए वोट दिए थे? अब पैसा ले हुए वोट दिए हुए हैं। आजाद भारत के गुलाम राज बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम बता दें कि अंग्रेजों से हमको आजादी आज से 77 वर्ष पहले ही मिल गई, लेकिन इस देश के आजाद देश के भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट नेताओं से आजादी अभी तक नहीं मिली है और यह आजादी शायद मिलने वाली भी बिहार को नहीं है। सबसे काबिल मजदूर बिहार के, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का, सबसे काबिल नेता बिहार का, फिर भी बिहार की एक ऐसी दुर्गति आप लोगों को हम दिखाएंगे जो बिल्डिंग मतलब विगत 7 से 8 वर्षों से निर्माणाधीन है और 2 से 3 वर्षों में उसकी निर्माण पूरा होने की कोई संभावना भी नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया इसी कैंपस में बिल्डिंग जो समझिए तो 50 वर्ष पहले बनाया गया था, वो अभी जस के तस है, लेकिन आधुनिक तकनीक से, आधुनिक इंजीनियर के द्वारा, आधुनिक ठेकेदार के निर्देशन में बनाया गया बिल्डिंग कुछ ही दिनों में खंडहर हो जाती है। उन तमाम चीजों को आपको हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे जहां से बिहार का भविष्य, बिहार के बच्चे का भविष्य तय किया जाता है, उसका खुद का भविष्य ही खतरे में है। इन तमाम चीजों को आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक और चीज जिसपे न जाने कितने राजनेता राजनीति करते हैं, हर वोट के टाइम में खूब बातें करते हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ से आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको हम अंदर लेके चलते हैं और भवन निर्माण जो हो रही है उसमें क्या क्या या फिर किस चीज के मटेरियल का उपयोग हो रहा है, उन तमाम चीजों को दिखाएंगे। भ्रष्टाचार की सबसे पहले नींव आप इस जरा बालू को ही देख लीजिए। नदी का छना हुआ बालू से शायद काम करवाया जाता है उस चीज को तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे गिराया गया है तो हो सकता है कोई ना कोई काम ही करवाया जा रहा होगा। यहाँ से आपको हम अंदर लेके चलते हैं और उन तमाम मुद्दों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो बिहार का प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख बातें हैं जिसपे राजनीतिक पार्टी, राजनेता खूब बातें करते हैं। चलिए आपको हम कुछ ऐसे ही दृश्य यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे और जो भी साइड इंजीनियर होंगे उनसे भी बात किया जाएगा और उनसे भी इस चीज की जानकारी ली जाएगी। यह बिल्डिंग विगत 6 से 7 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन इसका निर्माण अभी 2023 में तो कंप्लीट होने की कोई चांस ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होने की कोई उपाय नहीं है। और विगत जैसा कि काम यहाँ पे देखा गया है 2 से 3 साल में भी कंप्लीट होने की कोई चांस नहीं है। इंजीनियर ये सब नहीं है। हम लोग का तोड़ दिया हुआ तो हम लोग यहाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भैया? हमारा नाम सुनील राम हुआ। अच्छा, इस देश में एक और चीज आपको हम दिखाएंगे जो दलित, महादलित के नाम पे खूब राजनीति करने वाले पार्टी को भी आज उनके ही एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनके माथे पे रख के खूब बंदूक चलाई जाती है वोट के टाइम में। ये जिस देश में जिस आदमी के नाम से राजनीति की जाती है वह विगत 2 से 3 महीना से इसी 6 महीना से या इसी मतलब समझिए दूसरी बिल्डिंग में शरण लिए हुए हैं। इनको शायद भूमि अधिग्रहण करवा दिया गया था, सिर्फ पेपर पे, शायद घूस नहीं दिए थे इसलिए इनको भूमि और मकान उपलब्ध नहीं कराया गया था। क्या नाम है भैया आपका? सुनील राम। विधायक जी जब आए थे तो आपको भूमि दिलवाए थे कि खाली पेपर दिए थे? नहीं, पेपर भी दिलवाए और जमीन भी अभी हाल फिलहाल दिलवाए हैं। तो बिल्डिंग अब घूस दिए थे कि नहीं? घूस नहीं, घूस नहीं दिए हुए थे। घूस नहीं दिए थे, आपका बिल्डिंग इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है।
तो घूस हम लोग कहाँ से देंगे गरीब आदमी महादलित होकर। खूब राजनीति रोटी सेकने वाले उन तमाम लोगों से यह विशेष कहना है कि जिसके नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्हें जरा आकर देख लीजिए। जिनके नाम पे आप बड़े बड़े चीजों का वादा करते हैं, इनके ये जहां पे रहते हैं उसको भी दिखाएंगे कि किस दुर्दशा में यह लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, क्या स्थिति ये लोग भोग रहे हैं। उन तमाम चीजों, आप किस रूम में रहते थे, रूम दिखाइएगा, अंदर जाकर देखो। जरा इस बार एक चीज को देखिए, यह जो रूम है ये किसी महादलित का बसेरा है, जिसके नाम पे 2014 हो या 2019 हो या 2020 का विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो या किसी भी मुखिया प्रतिनिधि का हो, उन तमाम लोगों का या एक समझिए तो मजाक किया जाता है। वोट के टाइम पे खूब बड़ी बड़ी बातें की जाती है। इस रूम के जरा कंडीशन देखिए कि यहाँ पे कैसे खाना बनाया जाता होगा। बरसात के महीना में यहाँ पे तो पूरी तरह पानी आ जाता होगा, या पूरा खुला हुआ है, कोई भी आदमी इसमें रात में आकर प्रवेश कर जाएगा। क्या करेंगे ये लोग? जो इनको जरा अगर आपने भूमि दिलवाया है तो मकान तो क्या ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीना में रेडी हो जाता है। 6 महीना से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। भैया आपको कोई राजनेता कोई आया था क्या? नेताजी आए हुए थे, विधायक जी आए हुए थे। खाली विधायक ही ना आए थे एक बार भूमि का पेपर दिलवाने? हाँ वही आए थे। किसी नेता से पैसा लेके वोट दिए थे कि बिना पैसा लिए वोट दिए थे? अब पैसा लिए हुए वोट दिए हुए हैं। कोई सांसद आया था? सांसद नहीं, संसद जी विधायक जी ने हुए। नहीं सांसद आया था, सुनील कुमार पिंटू आया था? नहीं आए थे, कभी देखने भी नहीं। हम लोग कहा कि घर टूट गया तो हम लोग अच्छा, आप लोग का जो वहाँ पे निशान स्कूल के पास जो घर था वही ना तोड़ दिया गया? उसके बाद कोई ठोस कदम लिया गया है क्या? कोई नहीं, कोई कदम नहीं लिया ठोस। 6 महीना से नहीं है, इसी में 6 महीना से। इनका जो आसरा था ये मान लीजिए सरकारी जमीन में ही अगर रहते थे, इनसे कुछ पैसा लेके इन्हीं को दे दिया जाता। इनके आश्रय का जो तोड़ा गया उसका मुआवजा कौन देगा? इनका जो क्षतिपूर्ति हुआ है, इनका मान लीजिए कह देंगे हमारा 5 लाख का बर्तन नुकसान हुआ है, 5 लाख का नुकसान हुआ, एक आदमी दब के मर गया, कौन देगा इनका मुआवजा? क्यों इनको मकान को तोड़ा गया? इनको नोटिस, पहले तो जब नोटिस नहीं दिया जाता तो इनको कम से कम इनको एक स्थल दिया जाना चाहिए रहने के लिए, उसके बाद तब जाके तोड़ना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने तोड़ दिया तो मुआवजा के तौर पे कम से कम एक बिल्डिंग का भी निर्माण करवा दीजिए जिसपे ये सब परिवार रह सकते। बताइए इसमें रहते हैं, कोई रात में अगर असामाजिक तत्व ही घुस जाए, यहाँ पे नशेड़ियों का शाम के शाम अड्डा लगता है, कोई आगे अगर घुस जाएगा, क्या करेंगे ये लोग? मोबाइल चोरी हो गया मेरा यहाँ से। बताइए, इनका मोबाइल चोरी हो गया, कल ये इनका कुछ और चीज चोरी हो सकता है। उन तमाम लोगों से जो देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति के टाइम पे बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े अपने ताल ठोकते हैं, वो किसी आदमी को अंधा हो गया है। बिहार का सिस्टम पूरी तरह अपंग हो गया है, विकलांग हो गया है, दिव्यांग हो गया है, लेकिन देखने वाला इस देश के महादलित को कोई नहीं है। आइए आपको हम ये चूल्हा को जरा देखिए, रात में कोई अगर आदमी आ जाएगा तो इनके अगर चूल्हा को तोड़ देगा तो खाने के लिए भी जो है वो भी नहीं मिलेगा। भैया उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिला है? हाँ, गैस चूल्हा तो मिला हुआ है, वहीं पर रहते थे तभी वहीं पे मिला। अच्छा, वहीं पे मिला, उसी में टूट फाट गया साहब। हाँ। जरा सोचिए, उज्ज्वला योजना के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन उसी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर को खुलेआम उसमें कुचल दिया गया, दबा दिया गया। आइए आपको हम कुछ और महादलित परिवार से मिलवाते हैं जो इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में कोर वोटर है, सबसे ज्यादा राजनीति भी इन्हीं के नाम पे की जाती है। सब नेता आता है, बोलता है कि महादलित का हमको वोट चाहिए। न जाने वोट के टाइम में क्या क्या ढोंग लिखवा लेते हैं अपने बैलेट पेपर पे, क्या क्या लिखवा लेते हैं, लेकिन एक भी मुद्दे पे वो खड़ा नहीं उतरते हैं। चलिए, ये तो आपको हमने यहाँ पे दुर्दशा सरकार बना कर रखी हुई है, मैं उनको दिखा रहा था। अब जो भवन निर्माण हो रहा है उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो बिहार के नेताओं
कोई नजर नहीं आता कि एक तरफ जहां सक्षम बिहार की बात की जाती है, सक्षम भारत की बात की जाती है, लेकिन ये बिहार का जो भवन निर्माण विभाग है यह खुद अपंग हो चुका है, या विकलांग हो चुका है, या अंधा हो चुका है, जिसको सिस्टम दिखाई नहीं देता है। 5 साल में बनने वाले बिल्डिंग को 12 साल, 15 साल, 20-20 साल लगाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई दिखाई नहीं देता। भैया यहाँ का कोई इंजीनियर होगा, कोई मुंशी, कोई आप लोग लेबर क्लास में है, कोई ना कोई तो काम करने के लिए तो भेजबे किया होगा। उसका नाम है धनंजय, धनंजय कहाँ कराने वाला है वो? पटना का। पटना कराने वाला है। अब मुंशी कोई? मुंशी नहीं, आप लोग भी पटना के हैं, आप लोग यहाँ के मूल निवासी, कटिहार का। आप लोग कटिहार कराने वाले हैं। तो जो यहाँ पे मतलब कोई बताने वाला नहीं है कि इतना ये करो, इतना वो करो, ये सब कोई मुंशी उनसी यहाँ पे ना, ठेकेदार उदार कोई नहीं है ना? था, चला गया। कोई नहीं बताने वाला है, अपना मन से सब काम करता है। जरा सोचिए, जिस विद्यालय के भरोसे यहाँ के 1000 से 2000 बच्चों का या फिर ज्यादा ही बच्चों का भविष्य निर्माण करना है, उस टाइल्स में भी भ्रष्टाचार खूब जम के हुआ है। वो जरा इस बालू की क्वालिटी दिखाइए। सोन सैंड के नाम पे बागमती का छाना हुआ बालू ले आके उझिल देना है। चलिए बाकी आपको हम बता दें कि यह जो बिल्डिंग है उसके कुछ और चीजों का क्वालिटी आपको हम दिखाते हैं। जरा इधर आइए, एक बार टाइल्स जो बैठा हुआ है उसको भी जरा हम एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से टाइल्स को बैठाया गया है, और जो यहाँ के ठेकेदार, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, उनको यह दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। भैया ये कौन सा ग्रेड का टाइल्स है? तो कोटा है, पत्थर है। कोटा वाला या पत्थर है? इसको मतलब कितने इंची आपने मसाला डाल के इसको ये बैठाया है? कितने इंची मसाला डाला गया है? 1.5-2 इंच होगा। मसाला गोला उला डाल के तो बैठाया गया। नहीं तो कितना इंची डाले हैं? कोई इंची तो होगा। तो आपका लेवल का हिसाब से जाएगा ना, इधर से पानी निकलेगा बाहर ये। अरे तो कोई ना कोई तो आता है। इसका फ्लो किधर से किधर है? पानी का जो फ्लो होगा किधर से किधर होगा? बाहर जाएगा इसका। अच्छा, वन डायरेक्शन है मल्टी डायरेक्शन? फ्लो जो है मल्टी डायरेक्शन है या वन डायरेक्शन है? मतलब क्या बोलते हैं उस, मतलब ये क्या बोलते हैं आप समझ बोलना चाहते जो पानी जो बहेगा वो एक दिशा में बहेगा या अनेक दिशा में बहेगा? हैं? अनेक दिशा में नहीं, दोनों दिशा में बहता है, एक दिशा में नहीं बहता है। अगर यहाँ पानी डालेंगे तो किधर जाएगा पानी फिर? और मतलब जिधर जिसका स्लोप है उधर उसको डाल दिए हैं। बिहार में किस प्रकार की व्यवस्थाएं में और जो सरकारी भवन है उसमें किस प्रकार की सीमेंट का उपयोग किया जाता है। कभी पुल हवे में उड़ जाता है, तो कभी पुल नदियों में बह जाता है, तो कभी बिल्डिंग के नीचे दब के 5 मजदूरों की मौत ही हो जाती है। यही तो बिहार की अपंग व्यवस्थाएं हैं, जिनको सुधारने का, जिनको सुधार, ये 1 इंची ढलाया हुआ है, ये इसके नीचे तो 1 इंच मसाला है। आएगा उतना ही देगा। मेन बात है आपका जितना पानी जाएगा उस हिसाब से लेके जाएगा लेवल में। चलिए तो या फिर सेफ्टी जैकेट या फिर कम से कम सेफ्टी हेलमेट तो दिया जाना चाहिए। मान लिया ये मसाला मार रहा है, आंख में अगर पड़ गया धूल या फिर आंख में अगर सीमेंट पड़ गया तो ये लोग क्या करेंगे? बिहार के सबसे ज्यादा दूसरा जाता है यहाँ के जो भी ठेकेदार या इंजीनियर है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब मजदूर वर्ग को ही प्रताड़ित करता है। भैया आप लोग भी इसी में रहते हैं क्या? जी, कितना दिन से रहते हैं इसमें? हो गया लगभग 2-4 महीने। 2-4 महीने से रहते हैं। वहाँ पे जो आप लोग का बिल्डिंग तोड़ा गया था वो कितना दिन पहले तोड़ा गया था? तो 8 साल भर वो तोड़ा हुआ हो गया। कुछ मुआवजा मिला है? अभी का में कुछ नहीं मिला। जमीन मिला है? जमीन तो अभी बिल्डिंग उसका बना है? जी ना। जमीन कितना दिन पहले मिला? जमीन अभी वही मानिए ना 15-20 दिन हो गया। 15। जो विधायक जी जो आए थे उसी टाइम ना, 1 महीना ज्यादा हो गया। यानी कि समझिए तो इसमें वो महादलित भी रहते हैं, जिनका बिल्डिंग जिसपे 80 वर्ष या 90 वर्ष से रह रहे थे, उनका बिल्डिंग भी तोड़ दिया गया और इनको कोई मुआवजा नहीं मिला गया। सिर्फ ढांढस के तौर पे जमीन उपलब्ध करा दिया गया, और जिस जमीन पर समझिए तो अभी तक भवन निर्माण भी नहीं करा गया है। देखिए, जिस देश के टैक्स पेयर के पैसे से यह बिल्डिंग बनाया जाना है, टैक्स पेयर के पैसे को किस प्रकार बर्बाद किया गया है। टाइल्स छोड़ के न जाने एक पत्थर, एक कोटा जो ये पत्थर है, इसका एक पत्थर का दाम 100 से 150 रुपया होगा। क्या भैया ये पत्थर को सब कौन तोड़ा है? अरे भैया गाड़ी से जब आप उतारिएगा, एक तो गाड़ी राजस्थान से आता है माल, अगर वहाँ से आता है माल हिलता जुलता ना है। और सभी आदमी का तो माल आता है, लेकिन इतना बर्बादी नहीं होता है भैया। अगर आप माल लाइएगा उतना दूर से राजस्थान से माल आता है, ठीक,
और अब वहाँ से माल आता है तो फीस के हिसाब से वो लोग देता है। माल को सेफ्टी नहीं किया गया, इसलिए इतना फूट पूरा गया। सेफ्टी था माल, तो भी अगर गाड़ी से उतारेगा तो माल तो टूटेगा। पत्थर चीज है, टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा। इस काम सेफ्टी करना सरकार का है कि आम आदमी का काम है? नहीं तो वो है, तुम्हारे जैसा नहीं सेफ्टी तो है। आम आदमी का काम है, लेकिन वहाँ से अगर जो भी सेफ्टी है वो सरकार करेगी कि हम लोग करेंगे? तो सरकार करेगा कि तो सरकार की जो गलती है वो लोग करेंगे कि हम लोग भी करेंगे। तो सरकार की जो गलती है उसको हम लोग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे तुम्हारे जी। दिखाने का बात तो चलिए, बाकी आपको हम बता दें कि इस समय हम लोग जेबी हाई स्कूल मेजरगंज में थे, जहां का भवन निर्माण विगत 9 वर्षों से हो रहा था, लेकिन अभी तक 8 या 9 वर्षों से हो रहा था, लेकिन अभी तक इस भवन को कंप्लीट होने का यानी कि 6 से 7 महीने या साल भर के अंदर में तो कोई चांस नहीं है। उन तमाम अधिकारियों से कहना है जो छात्रों के नाम पे राजनीति, गरीबों के नाम पे राजनीति, दलितों के नाम पे राजनीति, महादलितों के नाम पे राजनीति करने वाले पार्टियों से विशेष मांग है कि कम से कम आइए, देखिए इस विद्यालय को एक बार, देखिए उन चीजों को एक बार जिसके नाम पे देश में समय समय पे राजनीति पार्टियां राजनीति करती है। इन तमाम चीजों का मरम्मती करवाइए, इन तमाम चीजों को जांच करवाइए। अगर इसका जांच होगा तो यहाँ का तमाम भ्रष्ट सरकारी पदाधिकारी को एकदम जेल के अंदर जाना ही होगा। ठेकेदार जो कि पटना का रहने वाला है और उसके द्वारा यहाँ पे किस प्रकार की काम की जा रही है, उन तमाम चीजों का एक बार जांच करा के उन तमाम चीजों को एक बार देख के उस पर जांच करवाया जाए। बाकी तमाम चीजों के लिए आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अगर मेरा यहाँ से प्रयास कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।